आदरणीय एडिशनल चीफ साहब अमरचंद जी बाकोलिया साहब, अधीक्षक अभियंता सुनील जी गहलोत साहब और ओपी मंडार साहब, अधिशासी अभियंता MP सिंह जी और सम्मानित मंच, आप सभी को मैं नमन करता हूं और इस सदन में उपस्थित तमाम संभागियों को मैं नमन करता हूं। आज रिटायर होने वाले मेरे ससुर जी श्री कासम अली जी सैयद, आसाराम जी और सलीम जी को मैं सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं आप श्रीमान जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी बात 4 पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं कि होंगे विदा ऐसी खबर आई है, होंगे विदा ऐसी खबर आई है, दिल है उदास सांसें थम आई है, दे रहे हैं आपको रिटायरमेंट की पार्टी, मगर हैं बेचैन और आंखें भर आई है, आंखें भर आई है। आपके बारे में बताते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कासम अली जी सैयद एक मध्यम ग्रामीण परिवार से बिलोंग करते हैं। इनका शुरुआती जीवन काफी संघर्षमय रहा और इसी संघर्षमय जीवन में इन्होंने डबल MA, B.Ed, LLB, CIC समेत कई डिग्रियां हासिल की हैं। अक्सर हम देखते हैं कि समय के साथ में हमारे पढ़ने की ललक कम हो जाती है, लेकिन आज 60 साल की सेवा होने के बाद में, 60 साल की उम्र होने के बाद में भी पढ़ने की ललक इनमें आज भी बनी हुई है। आज भी जब भी इनको समय मिलता है ये किताबों को ही अपना दोस्त के रूप में मानते हैं। राजकीय सेवा में आपने मार्च 1990 से कदम रखा। सूरतगढ़ में स्टेनोग्राफर के तौर पर आपने कार्य ग्रहण किया। उसके बाद में 2014 में निजी सहायक के पद पर आपकी पदोन्नति हुई। 2023 में आपने APS के तौर पर पदोन्नति हासिल की और 2024 में निजी सचिव के पद पर आपकी पदोन्नति हुई है। सफलता का ये जो सफर है स्टेनोग्राफर से निजी सचिव तक, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। इसकी शुभकामनाएं। आपका जीवन सादगी से भरा हुआ रहा है। ईमानदारी आपका एक आभूषण रहा है जिसको आपने कभी छोड़ा नहीं है। इस आदर्श व्यक्तित्व के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सरलता ही आपकी पहचान बन गई, कर्तव्य निष्ठा ही आपका ईमान बन गई। आपके तजुर्बों ने यूं दी हमें तरबियत, हमारे लिए मंजिल आसान बन गई। इस कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारीगण जिन्होंने सेवानिवृत्ति अभिनंदन समारोह समिति के जरिए ये कार्यक्रम रखा, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और रिटायरमेंट जो है ये हम मानते हैं कि रिटायर हो गए, लेकिन मैं मानता हूं कि रिटायरमेंट एक जिंदगी की नई शुरुआत होती है। इसके बाद में दूसरी जिंदगी शुरू होती है। तो रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी है जिसमें क्या बाकी रह गया है, मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूं। ईमानदारी और निष्ठा के साथ जाते जाते दफ्तर, गुजर गया जिंदगी का प्यारा सा सफर, फिर भी नई राह पर चलना अभी बाकी है, फिर भी नई राह पर चलना अभी बाकी है। बीत गई अच्छी बुरी यादों के साथ सेवाकाल की अवधि, पाई है आपने सेवानिवृत्ति की उपलब्धि, फिर भी परिवार के साथ में नई शुरुआत अभी बाकी है, नई शुरुआत अभी बाकी है। सबको जान लिया आपने जीवन के तजुर्बे से, हर पल दिया अपनों को चुरा कर अपने पल से, फिर भी खुद को जानना अभी बाकी है, फिर भी खुद को जानना अभी बाकी है। और जीवन का हर मुश्किल खेल खेला है आपने, हमेशा सबके दिलों को जीता है आपने, फिर भी इस खेल में जीवन का सार अभी बाकी है, जीवन का सार अभी बाकी है। और अंत में एक बार पुनः मैं आप तमाम अधिकारीगण, कर्मचारीगण, स्टाफ और यहाँ पर
मौजूद इस कार्यालय के समस्त साथी और सेवानिवृत्त अभिनंदन समारोह समिति को पुनः धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने ये रिटायरमेंट का इतना बेहतर कार्यक्रम रखा। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।